नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार झा आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है 1 CR इन 1 डे। मतलब ये है कि 1 करोड़ रुपया क्या हम एक दिन में कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। बिल्कुल कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन है क्या, मैं आपको इसके लिए कुछ फैक्ट चीजें जो है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और ये मेरा खुद का ट्रेडिंग का है, ठीक है। और अभी आप YouTube पे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, बहुत सारे लोगों का होगा कि मैंने 5 दिन में 50 लाख रुपया कमाया। हो सकता है, मैं इस बात से नहीं इनकार करता हूँ। 5 लाख वो या 50 लाख वो 5 दिन की बात करता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आप एक दिन में कमा सकते हो, इवन तो 1 घंटे में कमा सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ऐसा हम क्या करें कि हम भी इतना बड़ा पैसा कमाएं। बिल्कुल सही बात है, बट इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। और इससे पहले जो मेरा लास्ट वीडियो था, उस वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट में अभी पेन है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। वो क्यों मैंने कहा था, उस दिन मैंने शेयर भी किया था आपको। और साथ में ये निफ्टी का जो चार्ट है, ये 1 मंथ के चार्ट पे हम लोग चलते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम लोग कैसे आगे पैसे कमा सकते हैं फिर उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका 2008 का जो, मतलब मैं ये चार्ट की जो बात कर रहा हूँ, तो ये आप देख रहे होंगे कि अभी हमने गिरावट किया है और गिरावट से हम अभी ऊपर की ओर आ रहे हैं। जैसे कि हमारा अभी जो लो जो था, वो लो था आपका 75, 26, 30 का ये लो दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप इस कैंडल पे देखोगे तो ये लो दिखाएगा 7511 का। और अभी जो है सो हम बाउंस बैक करके आ गया 9220 तक का ये हाई मारा है, ठीक है। अब सबके दिमाग में ये आ रहा है कि यार सर बोल रहे हैं मतलब बेचने के लिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मार्केट में मंदी है और मार्केट नीचे नहीं आ रहा है और हम शॉर्ट पे शॉर्ट किए जा रहे हैं। तो पहला चीज ये है कि मार्केट में जो आपको ना ये सोचना है कि मार्केट ऊपर जाएगा ना मार्केट नीचे जाएगा, ये आपका सोचना काम नहीं है। ना आपके पास में अभी उतना स्किल है कि आप उन चीजों को समझ पाएंगे या कर पाएंगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट का सीधा सा ये होता है कि अगर आपको 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है तो 25% का आप जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से जब 30% स्टॉक और टूट जाए नीचे आ जाए तो 25% और जो है सो आप इन्वेस्टमेंट कर लें। वहां से मार्केट जो है सो अगर 30% का फिर गिरावट होता है तो फिर 25% का इन्वेस्टमेंट करें। वहां से फिर अगर 30% का गिरावट होता है तो फिर करें, या वहां से मार्केट ऊपर भी चल दिया और आपको लग रहा है कि ये सब सारे प्रोसेस होने में 1 साल हो चुके हैं, तो 30% लोअर लेवल से अगर ऊपर भी मार्केट चला गया है तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि वहां से अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गई है। तो हो सकता है क्या कि आप जो लोअर बॉटम का इंतजार कर रहे थे, वो लोअर बॉटम जो है सो आपको 2 बॉटम 3 बॉटम मिला, चौथा बॉटम हो सकता है आपको नहीं मौका लगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि आपने हर एक लेवल पे माल उठा के रखा है। और दूसरा चीज ये है कि मार्केट जो जो ऊपर जा रहा है, मार्केट में कन्विक्शन आ रही है, मार्केट में स्टेबिलिटी आ रही है, मार्केट में अर्निंग आ रही है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने कोई 100 रुपए का चीज जो है मैंने अगर 30 रुपया पे खरीदा है और मुझे वो 10 रुपया पे मैं इंतजार कर रहा था, मुझे 10 रुपया पे वो नहीं मिला और अब उसकी कीमत 50 रुपया हो गई है। और मुझे 100 रुपया का चीज मैंने पहली बार 75 पे खरीदा, दूसरी बार मैंने 50 पे खरीदा, तीसरी बार मैंने 30 पे खरीदा, और मुझे इंतजार था कि चौथी बार का कि वो फिर नीचे आएगा तो मैं खरीदूंगा, बट वो नहीं आया। तो कोई बात नहीं है, हमने 30 रुपया पे खरीदा है, अगर मार्केट में सारी चीजें सही हो गई हैं तो मैं फिर 50 पे भी खरीदूंगा, 60 पे भी खरीदूंगा। लेकिन इन सब के दौरान कम से कम मार्केट ने 6 महीना 1 साल गुजारा है या नहीं गुजारा है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। कि मार्केट में मंदी जब आती है, जैसे तेजी आती है, तेजी जब आई थी तो आपको क्या लगता है कि तेजी एक दिन में खत्म हो गया था या 1 महीने में खत्म हो गया था? नहीं, तेजी की भी जिस ढंग से रैली होती है, जिस ढंग का टाइम पीरियड वो लेता है, उसी ढंग से मंदी का भी टाइम पीरियड होता है। मंदी भी टाइम पीरियड लेगा, और इसलिए लेगा क्योंकि अभी चीजें और ज्यादा वर्स्ट हो रही हैं। इंडिया में भी आपका कोरोना वायरस फिर से इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहला जो 15 दिन का जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें कम था, और अब ज्यादा तेजी से पसार रहा है। पाकिस्तान, वहां क्या हाल जैसे हमारे इंडिया की तरह है। रसिया, जहां पे पहले नहीं इस ढंग की केसेस आ रही थी, वहां पे भी केसेस आनी शुरू हो चुकी हैं। चाइना, जहां पे
उन्होंने वुहान शहर को फिर से खोल दिया था। उन्होंने कहा कि वुहान शहर में प्रॉब्लम हम दूर हो गई है, अब हम सारा कामकाज कर सकते हैं। वहां पे फिर दूसरे ढंग की जो है सो कोरोना मरीजों की पेशेंट की संख्या दूसरे रूप में आ रही है, और अब वो ज्यादा खतरनाक होकर के आ रहा है। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनाया और आप शॉर्ट कर दो, नहीं। अभी मार्केट तेजी में चल रहा है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा करके आप तेजी का मजा लीजिए। अगर आप इंट्राडे में 0.5% 1% अगर आपको मौका मिल रहा है तेजी करने का, तो तेजी में खेलिए। मार्केट में अगर आपको जिस दिन लग रहा है कि मार्केट गिरावट हो रहा है, तो आप 0.5% 1% के लिए शॉर्ट करके पैसा कमाइए। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहां पे, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि आपको एक मौका और मिलेगा। अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप फर्दर इसलिए तैयार रखें कि मैं 100 रुपए का 25 रुपए अगर मैं यहां पे लगा रहा हूं, तो मुझे 25 रुपए यहां से 30% के बाद में भी लगाना है, और 25 रुपए फिर उसके बाद का जो 30% का गिरावट होगा तो फिर मैं, तो ऐसे करके आप लगाएंगे तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। मैं अपना जिक्र करता हूं। मैं टाटा मोटर 150 रुपए से खरीदता आ रहा हूं। पहला जो 100 लॉट मैंने खरीदा था, 100 क्वांटिटी, 150 रुपया पे। दूसरा जो मैंने खरीदा था 125 पे। तीसरा जो मैंने खरीदा था वो खरीदा था आपका 100 रुपया पे। चौथा जो मैंने खरीदा था वो आपका खरीदा था 75 रुपया पे। पांचवा जो मैंने खरीदा था वो शायद 65 का लो मारा था, मुझे लगता है शायद मैंने वहां पे भी खरीदा था। और जब ये मार्केट की रैली हुई है, तो मैं कुछ आधे शेयर मैंने रखे हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसका मुझे बेचना ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही एक जरिया है जिसकी मदद से कॉमन पर्सन जो है वो करोड़पति बन सकता है। मैं करोड़पति की बात कर रहा हूं, मैं लखपति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं करोड़पति की बात कर रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 10 एचडीएफसी फाइनेंस जब 25 साल में 25 लाख हो सकता है, तो आने वाला 30 साल 40 साल में अगर हम 1 लाख रुपया लगा करके अच्छे स्टॉक में रख रहे हैं, और वो फिर डाइवर्सिफाइड करके, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप केवल एक स्टॉक में लगाएं। मेरे पोर्टफोलियो में आपको सारा चीज मिलेगा, फाइनेंशियल सेक्टर भी मिलेंगे, ऑटो सेक्टर भी मिलेगा, एफएमसीजी सेक्टर भी मिलेगा आपको, फार्मा सेक्टर भी मिलेगा। तो आपको अपना पोर्टफोलियो एकदम डाइवर्सिफाइड करके रखना है। वो मार्केट का कभी ये सेक्टर चलता है, कभी मार्केट वो सेक्टर चलता है। आप कहेंगे कि आप आईटी सेक्टर में, नहीं नहीं, मैं आईटी में भी हूँ, ठीक है। मैं एचसीएल टेक में को पसंद करता हूँ, आप इंफोसिस ले सकते हैं, टीसीएस ले सकते हैं, जो भी आपको लगता है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ यही कहना था कि मार्केट में पेन अभी है, और ये पेन क्यों है ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 1 डे का आपका निफ्टी का चार्ट है, मैं 1 डे पे इसको लाने की कोशिश कर रहा था, ताकि आपको थोड़ी आसानी से चीजें मैं समझा सकूं। ये आपका जो है मार्केट ने जब ये गिरावट आपका जब स्टार्ट हुआ है, अभी आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि ये मार्केट का अभी वो चीज नहीं आया है जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। मैं 2008 से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, और ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे आपको परेशान करता है, कैसे आपको बियर से बुल बनाएगा, बुल से बियर बनाएगा। तो आपको ये चीज डिसाइड करना है कि आप क्या कर सकते हैं, और कैसे इन चीजों से बच सकते हैं, या कैसे आप चीजों को समझ सकते हैं। तो यकीन मानिए, आपको अगर अपने पे बिलीव है, तो आप इस मार्केट से पैसे कमाएंगे, और एकदम पैसे कमाएंगे, ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूं, ये 2008 का आपका 1 अक्टूबर की बात ये दिखा रहा है, बट यहां से काम नहीं होगा, क्योंकि ये दोबारा जो बाउंस बैक आया था ये उसकी कहानी है। ये कहानी स्टार्ट होती है 2007 से। आपका 2007 का ये हो गया, ठीक है। 2007 में हमने हाई मारा था 6146 का। उसके बाद से मार्केट ने ये मारा आपका 5734 तक आया था, 2007 की 12 की बात है। और यहां से मार्केट ने फिर रैली स्टार्ट किया था, और ये 2008 का जो है सो जनवरी का ये 9वां और 10 तारीख को इसने हाई मारा था, वो हाई था आपका 6336 का आपका। यहां से मार्केट ने जो गिरावट शुरू हुई, जैसा कि अभी हमने देखा है, उसी ढंग से गिरावट शुरू हुई, और ये कहां तक चला गया आपका 4460, लगभग आपका 2000 पॉइंट क्रैश हुआ, ठीक है। अब मार्केट में आप यहां पे एक एक दिन देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने यहां से जब मूव किया गिरावट ने, तो मार्केट यहां से फिर मूव करके कहां गया 5500 तक, मतलब 4500 और 5500, मतलब 1000 पॉइंट की रैली हुई है, ठीक है। अब आप इसको परसेंटेज टर्म में निकाल करके देखें। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपका अगर जो है सो मैं ये 6300
और मैं बात कर रहा हूँ ये आपका 4400, लगभग 2000 पॉइंट। तो 6300 का अगर 2000 पॉइंट अगर आप निकालेंगे तो लगभग 30% के अराउंड कुछ आएगा आपका, ठीक है। तो इसी ढंग से अगर आप बात करते हैं, मार्केट हमारा जो हाई मारा था वो हमारा हाई मारा था 12300 के अराउंड का हाई है, ठीक है। और मार्केट ने लो मारा 7500 का। तो अगर हम 12000 का 30% निकालेंगे तो लगभग 3600 या के अराउंड का आएगा पॉइंट, या उससे कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो लगभग मार्केट में 8000 और 12000 4000 पॉइंट आप ऐसे लगभग कर ले तो आप ये चीज समझ सकते हैं मार्केट ने डीप मारा, ठीक है। अब उसके बाद से मार्केट फिर वो स्टार्ट किया, ये 8 मतलब ये आपका मैं लो जो बता रहा हूँ वो 22 जनवरी का है। और उसके बाद में मार्केट ऊपर आया, उसके बाद में फिर मार्केट ने लो मारा आपका 3 मार्च को लो मारा है। मतलब जनवरी से ये मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ लगभग 3 महीना घींचा दोबारा लो टेस्ट करने में। लो टेस्ट उसने मारा और उसके बाद से फिर वो हाई लेवल पे गया 5200 का। और ये है आपका 5वां महीना का मैं बात कर रहा हूँ, 2 तारीख का, यानी कि आपका मई महीना होगा। हाँ यस, मई महीना है। उसके बाद जब ये दोबारा गया उसके बाद में फिर मार्केट ने अपना नया लो बनाना शुरू किया। और ये लो पहला जो इसने नया लो बनाया वो 3800 का बनाया, और इसने बनाया 7वां महीना में, मतलब जुलाई में। उसके बाद जो मार्केट ने दूसरा जो लो बनाना शुरू किया, वो मार्केट ने लो बनाना शुरू किया है आपका, ये आपका जो लो जो है ये आपका 10वां महीना में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन में लो बन जाता है या एक दो दिन में हाई बन जाता है, ये प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो 6 महीना साल भर ये प्रोसेस चलेगा। तो इसलिए आप इस मार्केट से घबराए नहीं, और ये आप कभी नहीं सोचें कि हमारी बस मिस कर गई और वहां से फिर मार्केट धीरे धीरे करके ये ऊपर की ओर चला गया। एक तो ये कहानी थी। दूसरा कहानी ये था कि मैंने अभी जैसे आप लोगों से बात किया था कि आप 1 करोड़ रुपया जो आप जो देख रहे हैं, मतलब मैंने जो अपना आज का ये टाइटल जो बनाया है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी मैं आपके साथ में एक पिक्चर शेयर करता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर है, कल मैंने बैंक निफ्टी में काम किया था, हालांकि मैंने 2 बार काम किया था, बट मैं अभी एक ही पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। ये नहीं है कि दूसरे में लॉस है, दरअसल क्या है कि अभी इसमें मुझे उतनी सारी चीजें नहीं आती हैं एक दूसरे को लिंक करना, तो इसलिए मैं एक पिक्चर का बस जिक्र करता हूँ। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि मैंने 170 रुपया पे आपको बैंक निफ्टी बाई किया था, और इसको मैंने 1400 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दिया था। 20 का लॉट साइज है, और अगर मैं 170 पे बाई किया था तो मतलब 17 दुना 34, 3400 रुपये का खेला था। और 3400 पे मुझे जो प्रॉफिट आया है वो आया है आपका लगभग 1500 रुपये के अराउंड जो है। सो आपको ये बैंक निफ्टी का 19200 का कॉल है, 1400 रुपये का प्रॉफिट है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जब 3400 रुपये लगा करके मैं 1402 रुपये कमा सकता हूँ, लगभग आप जो कहेंगे कि आपने कितना रिटर्न अर्न किया अगर 3400 के मुकाबले में, तो लगभग जो होगा आपका वो लगभग 45% के अराउंड आएगा। तो मैं सिर्फ आपको ये चीज कहना चाह रहा हूं कि मैं चाहता तो यहाँ पे मेरे पास में पैसे भी थे, और मैं अगर चाहता तो मैं 5 लॉट ले सकता था, 10 लॉट ले सकता था, 50 लॉट ले सकता था। लेकिन क्या है कि रिस्क जो है वो रिस्क केवल और केवल आप अपना खुद आप ही डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे रिस्क कितना लेना है। हर गेन के पीछे में एक छोटा सा रिस्क लेना होता है। तो कौन व्यक्ति कितना रिस्क ले सकता है ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर लगता है कि मैं ज्यादा रिस्क टेकर हूं तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके ज्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैं छोटा रिस्क टेकर हूं तो आप छोटा क्वांटिटी लगा करके इन्वेस्टमेंट करके वहां पैसे कमाएंगे। दैट्स ऑल। तो आपने ये पिक्चर देखा मैंने कैसे आपको इन चीजों को सिखाया, तो मैं आपको सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में जो है आप कितने पैसे कमाएंगे ये केवल और केवल आपका रिस्क डिफाइन होता है। कि आपको अगर लगता है कि मैं 100 लॉट बैंक निफ्टी का कॉल खरीद सकता हूं या निफ्टी का कॉल खरीद सकता हूं तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये हेजिंग डिवाइस है, क्योंकि इसमें पैसे जैसे आते हैं तो उसी ढंग से पैसे जाते हैं। और मैंने आज तक किसी को भी ऑप्शन बाय करके पैसे कमाते हुए नहीं देखा है। तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ट्रेडिंग करें तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं और छोटा सा प्रॉफिट करें।
दैट्स ऑल, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।